जय माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा एवं महत्व क्या है। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए समर्पित होता है। इन्हें षोडशी, ललिता और राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से तीसरे स्थान पर विराजमान है। इन्हें तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि यह देवी माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप है और उन्हें तांत्रिक साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। इस कारण से इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है और इनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ वर देने के लिए तत्पर, सौम्य और दया से पूर्ण हृदय वाली मानी जाती हैं। आइए जानते हैं महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति कैसे हुई एवं उनके स्वरूप के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार सती के वियोग के बाद भगवान शिव हमेशा ध्यान में लीन रहने लगे, जिससे तीनों लोकों का संचालन में बाधा उत्पन्न हो गई। इसीलिए देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और रति को भेजा। कामदेव ने भगवान शिव पर कुसुमसर नामक वाण चलाया, जिससे उसका ध्यान भंग हो गया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंखें खोली, जिससे निकली अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद में देवी त्रिपुर सुंदरी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने भगवान शिव को सृष्टि के कार्य में वापस लौटने के लिए प्रेरित किया। माता त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति की एक अन्य कथा के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें ललिता देवी भी कहा जाता है, ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले ही मौजूद थीं। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना करने वाली और ब्रह्मांड की रचना करने वाली थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भांडासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को भयभीत कर दिया। देवताओं ने देवी त्रिपुर सुंदरी से मदद मांगी, जिन्होंने भंडासुर का वध किया और देवताओं को भयमुक्त किया। एक अन्य कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति उस वक्त हुई जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। यह स्थिति देखकर ऋषि मुनि घबरा गए। पृथ्वी लोक में पानी भरने लगा। तब सभी ऋषि मुनि माँ ललिता देवी की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर माँ ललिता देवी प्रकट हुईं और इस विनाशकारी चक्र को रोक दिया। फिर से सृष्टि को नवजीवन मिला। माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर त्रिपुरा राज्य के उदयपुर की पहाड़ी में स्थित है। यह मंदिर भारत के 51 महाशक्तिपीठों में से एक है। इस स्थान पर माता का दाहिना चरण गिरा था। यहाँ माँ भगवती को त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाने लगा और उनके साथ विराजमान भैरव को त्रिपुरेश के नाम से जाना जाता है। माता के इस पीठ को कूर्म पीठ भी कहा जाता है। यह मंदिर तंत्र साधना के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तंत्र मंत्र की साधना करने वाले साधक यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं।
आइए जानते हैं माता रानी का स्वरूप कैसा है। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चार भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। तीन नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। अब आइए जानते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि क्या है। गुप्त नवरात्रि में देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा विशेष विधि से की जाती है। सही विधि से पूजन करने से साधक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एक पवित्र स्थान पर चौकी रखें, उस पर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। माता रानी को जल के छींटे देकर स्नान कराएं। देवी को कुमकुम, अक्षत, पुष्प और फल अर्पित करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाएं। पूजन के दौरान ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माँ की कथा पढ़ें और श्रद्धा भाव से आरती करें। पूजा के समापन पर कन्याओं को प्रसाद वितरित करें, जिससे माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन, आकर्षण और प्रेम की देवी कहा जाता है। इनकी उपासना से साधक के आकर्षण और सौंदर्य में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। सभी प्रकार के कष्ट, शत्रु बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। धन, वैभव और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये देवी न केवल भौतिक सुख संपत्ति प्रदान करती हैं, बल्कि साधक को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान का आशीर्वाद भी देती हैं। इस तरह से माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा एवं महत्व, पूजा विधि पूर्ण होती हैं। जानकारी में यदि मुझसे कोई गलती है, त्रुटि है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी तरह की पौराणिक कथा, कहानी और धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।